हाँ जी, तो ये है मेरी इमोशनल अनटोल्ड स्टोरी कहानी का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट पहला नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें, तभी आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आने वाली है कि मेरी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हुई। बेसिकली मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इन वीडियोज़ के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि आगे क्या-क्या हुआ। आई डोंट नो कितने सारे लोग आप में से मेरी बात से रिलेट करोगे या सहमति रखोगे कि हम जब भी किसी नए शहर में जाते, किसी भी वजह से पढ़ाई करने जाएँ, नौकरी के लिए जाएँ या किसी भी ज़रिए से जाएँ, मतलब कोई ना कोई रहता है जिसके ज़रिए हम जाते हैं। कोई दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया या कोई अपना जान-पहचान का। मेनली हमारा कोई ना कोई कनेक्शन होता है किसी भी नई जगह जाने से। हम ऐसे कतराते हैं किसी भी नई जगह जाने से, तो हम किसी ना किसी के ज़रिए जाते हैं। बट शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कभी किसी जान-पहचान के नए शहर नहीं आए होंगे, बट उसमें से मुझे लगता है मेजॉरिटी में तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग होंगे जो किसी ना किसी कनेक्शन से ही आए हों, किसी ना किसी जान पहचान दोस्त के ज़रिए। तो मेरी भी कोई कहानी अलग नहीं है, मैं भी किसी ना किसी के ज़रिए ही आई थी इस नए शहर में। अकेली तो मैं नहीं आई थी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, तो फिर मैं बताती हूँ अपनी आगे की चीज़ें। मैं भी क्या था, आप सबकी तरह ना यहाँ पे एक फ्रेंड के ज़रिए आई थी जो मुझे करीब मिली थी 3 साल पहले। 3 साल पहले की भी एक कहानी है, वो मैं आपको फिर कभी आगे बताऊंगी। तो वहाँ पे क्या था, मैं एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करती थी। वहीं पे रह के वहाँ के एक बड़े से कोचिंग सेंटर में मुझे वो मिली थी। लाइक हम साथ में रहते भी थे वहाँ पे, जिस पीजी में मैं रह रही थी वहाँ पे वो मेरे साथ में भी रहती थी। तो ऐसे जान पहचान हो गई काफ़ी, क्योंकि हम दोनों लोग ही सेम चीज़ की प्रिपरेशन ही कर रहे थे। तो इसमें से आम सी बात है कि आपका किसी से कॉन्टैक्ट हो जाना, तो उससे मेरा भी हो गया। तो काफ़ी दोस्ती हो गई। उसके बाद हमारे बीच काफ़ी जान पहचान अच्छे से होगी, क्योंकि वो मतलब मेरे आस पड़ोस में ही रहती है। आस पड़ोस से मतलब कि पास के शहर में ही रहती है। इसी कारण मेरा उस अपनी दोस्त पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा हो गया था, इतना ज़्यादा कि मैं उसके लिए नए शहर में शिफ्ट होने को तैयार हो गई थी। उसने ही मुझे इस नए शहर के बारे में परिचय दिया था, काफ़ी कुछ बताया था कि मतलब मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी थी कि ठीक है आ जाओ, मैं तो हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उस लड़की पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था कि ठीक है अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मेरे को भी इतना डर नहीं लग रहा था नई जगह जाने से, क्योंकि मुझे पता था कि यार वहाँ पे एक पुरानी दोस्त है, तो इतना कुछ इशू नहीं होना है। मुझे शिफ्ट होने में, सेटल होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस हो जाता है कि आपका अगर वहाँ पे कोई एक जान पहचान का इंसान है तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है। आपको खुद से चीज़ें शुरू नहीं करनी पड़ती, एकदम नए इन्वायरमेंट में सेटल होने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। मतलब इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता है इंसान को कि अगर कोई भी वहाँ पे होता है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही सोच के रखी थी अपने माइंड में चीज़ें कि ठीक है। और क्या था ना कि यहाँ आने से पहले हमारी अक्सर बातें होती थी। वो मुझे वहाँ की सारी चीज़ें बताती कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ पे क्या चीज़ है, मतलब कहाँ रहेंगे, कैसे मिलती हैं, मतलब नए शहर के बारे में सारी डिटेल्स देती थी। कि हाँ मुझे भी एक्साइटमेंट होता था कि यार वहाँ पे तो एक फ्रेंड है, वहीं चली जाऊँगी, उसके पास चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो मतलब ऐसे हमारा जब तक कन्वर्सेशन होता रहता था, वो मुझे बोलती कि यार आ जाओ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो क्या था, उसके बाद उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और भरोसा दिलाया कि हमें इस नए शहर में साथ में रहना चाहिए। तेरे लिए भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरे लिए भी अच्छी हो जाएंगी। साथ मिलकर मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे और नया शहर जानेंगे, देखेंगे। तुम बस आ जाओ और बाकी का तो मैं देख लूँगी। मतलब मैं हूँ ना यहाँ पे, तुम बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करोगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एकदम सही से रहोगी तुम भी, मैं भी। तो तो क्या सच में वैसी चीज़ें होंगी जैसी वो सोच रही थी, या जैसी चीज़ें बताई जा रही थी, या हकीकत होने वाली है अलग? जानने के लिए देखें पार्ट 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।